तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। और आज हम करने वाले हैं दूसरी क्लास। जैसा कि हमने डे 1 कल किया था, आज डे 2। तो आज हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य को। ठीक है, वैदिक साहित्य को पढ़ेंगे। और वैसे तो ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है अपने आप में। 2 पॉइंट करने हैं, तो वैदिक साहित्य को एक करेंगे और दूसरे जो आश्रम व्यवस्था थी उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि इतना हो जाए पहले, और अगर टाइम बचेगा तो एक आध टॉपिक और कर लेंगे। चलिए, तो बिल्कुल शुरू करते हैं वैदिक साहित्य से। जिसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? वेद पढ़ते हैं। ठीक है, इसी तरह से ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं, अरण्यक पढ़ते हैं, और क्या है, उपनिषद है। तो ये 4 बातें हो जाती हैं। वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अरण्यक हैं और उपनिषद हैं। 4 तरह के साहित्यों का अध्ययन इसमें करते हैं। चलिए एक एक करके देखें। अगर वेद की बात करें तो वेदों के आपको पता है कि वेद कितने हैं? कुल 4 वेद हैं। ठीक है, 4 वेद हैं, और हर एक वेद के कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कुछ अरण्यक हैं और कुछ उपनिषद हैं। ठीक है, हर एक वेद के हिसाब से ये चीज़ें बनी हुई हैं। ठीक है, चलिए वेद की अगर बात करें, वेद 4 हैं। कौन कौन से हैं ये आपको पता ही होगा। ऋग्वेद है, सामवेद है, तीसरा आप देखिएगा तो यजुर्वेद है, और चौथा आपका कौन सा है? अथर्ववेद है। 4 वेद है। ठीक है, 4 वेद है ऋग्वेद। हालांकि इसमें से आप याद रखिएगा कि जो ये शेष 3 वेद हैं ऋग्वेद के अतिरिक्त, इन सबसे जो जानकारी मिलती है उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है। ये सब ऋग्वैदिक काल में सिर्फ जानकारी का जो स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद ही है। ठीक है, इसके बाद की ये सारी रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक वेद का अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले उठाते हैं ऋग्वेद को। तो जब बात करते हैं ऋग्वेद की, ऋग्वेद में देखिएगा 2 शब्दों से मिलकर बना है ये, ऋक है ना, और वेद। वेद का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ऋक का मतलब होता है ऋचा, या इसको ऋचाएं बोलते हैं, मतलब ऋचाएं हैं, या फिर इसको श्लोक भी बोलते हैं। तो ठीक है, कहा जा सकता है तब ऋचाएं या श्लोक जो है वो छंद के रूप में लिखे जाते हैं। तो छंदबद्ध रचना है। ठीक है, कैसा है? छंदोबद्ध रचना है। ऋग्वेद क्या है? छंदोबद्ध रचना है, यानी ऋचाओं में लिखी गई है, श्लोकों में ये लिखा गया। ठीक है, चलिए ऋग्वेद की अगर बात करिएगा तो ऋग्वेद में सामान्य रूप से अगर देखिए तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। 10 मंडलों में विभाजित है। 10 मंडल हैं। सूक्तों की अगर बात करिएगा तो सूक्त इसमें कितने हैं? 1028 सूक्त हैं, और 10,580। तो क्या है? 10 मंडल हैं, 1028 क्या है? ये सूक्त हैं, है ना, और ये 10,580 क्या है? कुल मंत्र हैं या श्लोक हैं। अब देखिएगा कि ये सूक्त का मतलब क्या होता है? सूक्त का मतलब होता है ना अच्छी बातें या अच्छी उक्तियाँ। ठीक है, अच्छी बातों से उसका संदर्भ निकाला जाता है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा। आगे अगर बढ़ें तो ऋग्वेद में आपने जैसे देखा जो 10 मंडल हैं, उन 10 मंडलों में भी अगर आप ख़ास बात करें तो जो पहला मंडल है, ठीक है, और 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, पहला, 8वां, 9वां और 10वां, 7वां नहीं। ठीक है, पहला, 8वां, 9वां और 10वां जो मंडल है वो क्या है? ये जो है बाद में लिखे गए हैं, ये बाद में जोड़े गए। मतलब मूल ऋग्वेद में ये नहीं हुआ करते थे। जब शुरुआती दौर का आरंभ में जब ऋग्वेद था, उसमें 2 से लेकर के जो 7 मंडल तक है, 2 से 7 मंडल तक, ये जो हिस्सा है ना वो सबसे प्राचीन है। ठीक है, अब ये इसी के जब देखेगा ना, अब 10वां मंडल जो है, इसी में 10वें मंडल में बाद में आता है क्या? जो चारों वर्णों की जब बात करते हैं ना, इससे पहले 3 वर्ण ही हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। बाद में जो चारों वर्णों का जो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया, जो उसमें बताया गया कि ब्रह्मा की मुख से, भुजाओं से, है ना, जंघे से और फिर पैरों से, वो किस तरह से चारों वर्णों की उत्पत्ति हुई। तो ये जो दैवी उत्पत्ति का स्रोत दिया गया, मतलब किसी एक देवता से जोड़ करके जो ये बातें बनाई गई, वो किस में है? इसी 10वें मंडल में वो सारी बातें हैं, जो कि बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, हाँ।
और आप इसमें देख लीजिएगा जो नवा मंडल है, नवा मंडल कभी कोई पूछता है, ये सोमदेव को समर्पित है, पूरी तरह से सोमदेव को समर्पित है नवा मंडल। ठीक है, ऋग्वेद का अगर आप देखेगा जो तीसरा मंडल है बहुत ज़्यादा फेमस है। तीसरा मंडल जो है, तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है। चलिए हमको ये बताइएगा गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, आप कमेंट करके बताइएगा कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ठीक है, हाँ, तो ये गायत्री मंत्र है किसमें, तीसरे मंडल में है गायत्री मंत्र है। ठीक है, खास बात अगर बात करें, ऋग्वेद जो पुरोहित इसका पाठ करवाता था ना, उसको क्या बोलते थे, होता बोला जाता था। क्या, होता। तो जो पुरोहित होता था इसका, जो इसको पढ़ता था या फिर जो इसका पाठ करवाता था या करता था, उसको होता कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद से संबंधित ये कुछ प्रमुख जानकारियां थी। ठीक है, अब एक बात याद रखिए ऋग्वेद से संबंध में कि ऋग्वेद में आप देखिएगा ना, जो सबसे ज़्यादा श्लोक हैं वो किसके ऊपर लिखे गए हैं, शुरुआत में, या कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो श्लोक हैं वो इंद्र पर बेस्ड हैं। तो इसीलिए कहा भी जाता था, वैसे ऋग्वैदिक काल तो हमने पूरा पीछे पढ़ा दिया था, फिलहाल के लिए आप जान लीजिएगा कि उसमें क्या कहा जाता था, इंद्र जो है उनके प्रमुख देवता थे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा श्लोक इंद्र पर इसमें है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आप देखिएगा तो अग्नि के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया है ना, जो इनके बीच में एक हिसाब से इंसानों और देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम करता था। इनका मानना था कि जो वो यज्ञ होती है ना, हवन वगैरह जो होती है, तो जब उसमें जो धुआं होता है वो उसके ज़रिए जो है अग्नि जो है देवताओं तक उनकी बात पहुंचा देती है ना, उन आहुतियों को देवताओं को समर्पित करवा देती है, वहाँ तक पहुंचा देती है। चलिए आगे अगर बात करें, दूसरा जो वेद है वो कौन सा आपका वेद है, सामवेद है। सामवेद में कुछ खास बात नहीं है। सामवेद बेसिकली ऋग्वेद से ही उठा करके इसको लिख दिया गया। साम का मतलब अगर देखेगा क्या होता है, साम का मतलब होता है गायन, है ना, तो जाहिर सी बात है संगीत कला से संबंधित है, गायन के संबंधित चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, संगीत शास्त्र से। सामवेद में देखेगा कि कुल 1549 मंत्र हैं, कहीं कहीं कुछ संख्या अलग से भी मिल जाती है, जिसमें से देखेगा कि क्या है, सिर्फ 75 मंत्र ऐसे हैं ना जो नए हैं, सिर्फ 75 नए हैं, बाकी कहाँ से लिए गए हैं, शेष जो हैं ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि साम का मतलब होता है गायन। 1549 मंत्र हैं, लेकिन उसमें से ऋग्वेद से बाकी शेष लिए गए हैं 75 को छोड़ करके, सिर्फ 75 ही इसमें नए हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और बात करते चले, जैसे यहाँ पे जब हम ऋग्वेद की बात कर रहे थे, क्योंकि फिर से लौट कर पढ़ना मतलब टाइम वेस्ट करना है। ऋग्वेद की अगर आप बात करिएगा तो ऋग्वेद के हमको क्या पढ़ना था, हम वेद भी पढ़ रहे हैं ना, और साथ हमने देखा था कि 4 चीज़ें थी। जैसे हमको क्या क्या पढ़ना था, वेद था, ब्राह्मण ग्रंथ हम पढ़ रहे थे, है ना, पुराण था, पुराण नहीं था, आरण्यक था, और उपनिषद था। तो ये 4 बातें थी उसमें। तो हम क्या करते हैं यहीं पर, ऋग्वेद के या फिर सारे वेदों के, जैसे जैसे वेदों का अध्ययन करते जाएंगे वैसे वैसे उनके ब्राह्मण ग्रंथों को और उनके आरण्यकों को भी देखते चलेंगे। ठीक है, और उपनिषदों को भी। तो ऋग्वेद के देखेगा कि 2 ब्राह्मण ग्रंथ थे, है ना, इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, नोट करके लिख लीजिएगा उसी में पीछे। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, कौन कौन सा है, ऐत्रेय है, और दूसरा कौन सा है, कौशितकी। तो ऐत्रेय और कौशितकी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। ठीक है, 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। अगर देखेगा इसके उपनिषदों की बात करिएगा ना, तो उपनिषदों में भी यही नाम आता है, ऐत्रेय और कौशितकी उसके जो हैं 2 ऋग्वेद के उपनिषद हैं। ठीक है, तो ये क्या है, 2 उपनिषद भी हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। ठीक है, चलिए सामवेद की अब बात करते हैं, इसको मिटा देते हैं। सामवेद की अगर देखेगा कि इसके भी अगर, अच्छा इसके पुरोहित की भी बात मैंने किया, इसका पुरोहित क्या होता है, जो इसका पाठ करवाता है सामवेद का, उसको क्या बोलते हैं, उद्गाता बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, उद्गाता। तो ये प्रमुख पॉइंट है। 1549 टोटल मंत्र हैं, 75 सिर्फ उसमें से नए हैं, बाकी ऋग्वेद से लिए गए हैं। साम का मतलब होता है गायन। इसके पुरोहित जो होता है, जिसका पाठ करवाता था, उसको क्या कहा जाता था, उद्गाता कहा जाता था। अगर इसके ब्राह्मण ग्रंथों की बात करें, है ना, तो इसमें है पंचविश और जैमिनीय, है ना। पंचविश का एक और नाम है तांड के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं सामवेद के, कौन कौन से हैं, पंचविश,
जिसको क्या नाम से और जाना जाता है, तांड के नाम से भी जानते हैं। इसको मिटा देते हैं। दूसरा कौन सा है आपका, जैमिनी है, ठीक है। तो पंचविश और जैमिनी है। अच्छा, अगर इसके आरण्यकों की बात कर लीजिए और इसके उपनिषदों की बात कर लीजिए, तो इसमें भी देख लीजिएगा कि आरण्यक और उपनिषद दोनों सेम है नाम, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें दो नाम मिलते हैं सेम। कौन कौन सा, एक तो छांदोग्य का नाम मिलता है। जब आरण्यक पूछे तो बोल दीजिएगा छांदोग्य आरण्यक है, उपनिषद पूछेगा तो बोल दीजिएगा छांदोग्य उपनिषद है, ठीक है। और दूसरा जो कौन सा है, जैमिनी है, ठीक है। छांदोग्य और जैमिनी ये दो हैं। ये ऋग्वेद में भी यही आरण्यक और उपनिषद दोनों का वही सेम नाम था, ऐतरेय और कौशिकी। इसमें है छांदोग्य और जैमिनी, ठीक है। आरण्यक और उपनिषद हम साथ में करते चल रहे हैं, ठीक है। हाँ सामवेद के बाद अगर आप बढ़ें तीसरे पर, सामवेद के बाद अगर बढ़ें तो कौन सा आपका आता है, यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद, चलिए यजुर्वेद की बात क्या है। यजुर्वेद है, पहली बात तो है कर्मकांडी वेद है ना। कर्मकांड से मतलब है ये है, जैसे आपका जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में क्या बताया गया है, सारे देवताओं के लिए मंत्रों को बताया गया है, स्तुतियों को बताया गया कि कैसे उनकी पूजा, किस मंत्र के द्वारा किससे पूजा करनी है, किसको कैसे आहुति देनी है, वो बातें मंत्रों की बात है उसमें, ठीक है। जो ये आपका यजुर्वेद है, ये बताता है कि कैसे जो आप यज्ञ का विधान तैयार कर रहे हैं, यज्ञ की जो पेठी, मान लीजिए कि जो यज्ञ पीठ बना रहे हैं आप, जहाँ पर बैठने वाले हैं यज्ञ करने वाले, तो यज्ञ की वो जो वेदी है वो कैसी बनेगी, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसी, मतलब सारी जो कर्मकांड की जो बातें हैं ना, क्या क्या सामान उसमें लगेगा, वो सारी बातें जो है ना, कर्मकांड की जितनी सारी बात है, वो यज्ञ विधान कह लीजिए, यज्ञ विधान संबंधी सारी बात जो है इसमें है, यजुर्वेद में उससे जानकारी मिलती है। अब यजुर्वेद की खास बात क्या है, यजुर्वेद का जो देखेगा कि जो पुरोहित था उसको क्या बोलते हैं, अध्वर्यु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अध्वर्यु बोलते हैं। अब देखिएगा कि यजुर्वेद जो है ना, वो गद्य में भी है और पद्य में भी है। ये इसकी खासियत है कि ये गद्य में भी है, बाकी सभी पद्य में है केवल, लेकिन ये यजुर्वेद जो है गद्य में भी लिखा गया है और पद्य में, दोनों में लिखा गया है। जो गद्य में लिखा गया है ना, वो कौन सा यजुर्वेद है, उसको बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद, और जो पद्य में लिखा गया है उसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। गद्य में जो लिखा गया है यजुर्वेद का जो हिस्सा गद्य में, उसको कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं, जो पद्य में है उसको बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद बोलते हैं। अब देखिएगा कि इन दोनों के अपने अपने जो है फिर इनके क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे देखिएगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ना, शुक्ल यजुर्वेद, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसका नाम है शतपथ। क्या नाम है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। और जो आपका कृष्ण है इसका है तैत्तिरीय। क्या नाम है, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अब शतपथ की कुछ खास बातें देख लीजिए। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बड़ा फेमस है, इससे बातें पूछते हैं कभी कभी। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ बड़ा प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ है और बहुत प्रमाणिक भी थोड़ा इसको माना जाता है, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में अगर आप देखेगा तो इसमें जैसे जल प्लावन की कथा मिलती है। अब जल प्लावन की कथा का मतलब जो अब जल प्लावन की कथा में देखेगा कि ना, जो वो शायद मुझे जहाँ तक लगता है जो वराह अवतार था, जिसमें नहीं है कि धरती पूरी तरह से समुद्र में डूब जाती है, चारों तरफ जल ही जल, और फिर जो है विष्णु का एक अवतार है वराह अवतार, जिसमें वो सूंड पर अपने वो सींगों पर धरती को उठा के ऐसे खड़े हो जाते हैं, बाहर निकालते हैं उससे। ये वाली जो कहानी है वो जल प्लावन की, वो जल प्लावन की कथा इसमें मिलती है। दूसरी खास बात ये देखिएगा कि जो शुक्ल यजुर्वेद था ना, शुक्ल यजुर्वेद जो है उसका एक और नाम है, कभी कभी वो पूछ लेता है, इसको बोलते हैं वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है ना, ये बात याद रखिएगा, वाजसनेयी संहिता भी इसको कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की खास बात क्या है, देखिएगा कि पुनर्जन्म का जो पहली बार सिद्धांत जो सबसे पहले मिलता है ना, पुनर्जन्म का, पुनर्जन्म का सिद्धांत यहाँ से मिलता है। दूसरी खास बात है, कृषि की भी अच्छी खासी जानकारी यहाँ से मिलती है। देखिएगा कि इसमें जानकारी मिलती है 24 बैलों से, है ना, 24 बैलों द्वारा खेती करने की जानकारी मिलती है, जिसमें देखिएगा कि आप पूरे इस शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जुताई से लेकर के बुआई, कटाई, मड़ाई, वो सारी चीज़ों की जानकारी इसमें मिलती है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है।
राजाओं से, राज्य से संबंधित भी कुछ बातें मिलती हैं, जैसे राजसूय यज्ञ का जो विधान है वो इसमें मिलता है कि राजसूय यज्ञ कब होता था, राज्याभिषेक के बाद ही होता था, पहले नहीं हो जाता था। पहले राज्याभिषेक होता था, फिर राजसूय यज्ञ होता था। इन सारी चीज़ों की जानकारी किससे मिलती है? मिलती है आपकी शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलती है। अब देखिएगा, ब्राह्मण ग्रंथ की बात हमने कर लिया, बात कर लेते हैं आरण्यक और उपनिषदों की बात कर लेते हैं। यजुर्वेद की बात कर रहे हैं ना, यजुर्वेद के आरण्यक और उपनिषद। तो आरण्यक तो 3 हैं इसके, लेकिन उपनिषद जो इसके कई सारे हैं, है ना। कठोपनिषद, ईशोपनिषद, है ना, और इसी में श्वेताश्वर वगैरह भी इसी में, ना महानारायण वाला भी आता है। चलिए एक एक करके बात करते हैं आरण्यक की। एक तो आ जाएगा तैत्तिरीय, यही आ जाएगा। दूसरा देखेगा तो शतपथ, ये आरण्यक का नाम भी है शतपथ, और इसका जो एक प्रमुख रूप से आता है बृहदारण्यक। ठीक है, बृहदारण्यक। तो ये 3 इसमें नाम आ जाता है। अब बात करते हैं उपनिषदों की। उपनिषद की जब आप बात करिएगा तो देखिएगा कि इसमें है बृहदारण्यक है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, मैत्रायण है, श्वेताश्वर है, महानारायण है। तो ये सारे इसमें जो हैं उपनिषद हैं। ठीक है, बृहदारण्यक उपनिषद है, कठोपनिषद है, ईशोपनिषद है, श्वेताश्वर है, महानारायण है, मैत्रेयण है। ठीक है, तो ये जो है इतने उपनिषद इसमें होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं किसकी? अंतिम वेद की। कौन सा है? अथर्ववेद। बात अगर करें अथर्ववेद की, तो अथर्ववेद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि अथर्ववेद जो है ना, बेसिकली जैसे ये जो तीनों वेद हैं, इनको क्या कहा जाता है? शुरू के जो तीनों वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते थे? कहते हैं वेद त्रयी कहते हैं। ठीक है, और इनमें ज़्यादातर जानकारी वही मंत्रों की है, कैसे पूजा पाठ करना, उन्हीं सब की जानकारी। ठीक है, लेकिन जो अथर्ववेद है ना, चलिए उसको, इसकी तो बात ही करने, तो उसको अलग से बात कर लेते हैं। ये वेद त्रयी याद रखिएगा कि कौन से हैं वेद त्रयी के अधीन 3 आते हैं, अथर्ववेद अलग से है। अथर्ववेद की अगर आप बात करिएगा, अथर्ववेद पहली बात यह है सांसारिक जानकारी देता है, या सांसारिक ज्ञान का स्रोत है ना। इसमें देखिएगा कि भूत प्रेत, जादू टोना, है ना, विश्वास, अंधविश्वास, औषधियों की भी थोड़ी बहुत जानकारी इसमें भी मिलती है, हालांकि ज़्यादा जानकारी ऋग्वेद से मिलती है, औषधियों की जानकारी। तो ये सब जो जानकारी है वो सब मिलती है इससे। एक खास बात और है कि अगर सपोज करिए कि कोई भी यज्ञ में बाधा उत्पन्न हो गई, यज्ञ के दौरान कोई बाधा उत्पन्न हो गई, तो उसके निराकरण या उसका निराकरण का उपाय जो है भी है यज्ञ के दौरान उत्पन्न बाधा। इसी कारण से देखिएगा तो इसको एक और नाम दिया जाता है, ब्रह्मवेद भी कहते हैं, या श्रेष्ठ वेद, ये नाम से भी जानते हैं इसको, ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हाँ, चलिए अथर्ववेद की ये सारी खास बातें हैं। अथर्ववेद के बारे में कुछ और बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जैसे अथर्ववेद में देखिएगा तो सबसे पहले जो है, जो राजा परीक्षित हैं उनका उल्लेख कभी कोई पूछ लेता है कि कहाँ पर हुआ है, तो अथर्ववेद में ही राजा परीक्षित का उल्लेख मिलता है। दूसरी खास बात याद रखिएगा कि जो सभा और समिति जो आपने पढ़ा था ना, जब आप अगर ऋग्वैदिक काल में शासन प्रशासन की बात करेंगे तो समितियों की कुछ बात आती है, सभा समिति विदत वगैरह की बात आती है। तो उसमें जो सभा और समिति है, सभा और समिति, इसको जो है अथर्ववेद में देखिए कहा गया है, क्या कहा गया है? प्रजापति दक्ष की 2 पुत्रियां। ठीक है, तो इनको इसमें क्या कहा गया है? प्रजापति दक्ष की जो है दो
पुत्रियां कहा गया। अब देखिएगा कि पुत्रियां कहने से इसमें कोई, अब आज के टाइम पर लगता है कि ऐसी ठीक है क्या दिक्कत है, लेकिन तत्कालीन टाइम पर स्त्रियों को या फिर पुत्रियों को या फिर कह लीजिए कि स्त्रियों को समस्त दुख का कारण माना जाता था। जिसके घर में पुत्री पैदा हो जाती थी ऐसा लगता था कि क्या हो गया। ठीक है, आज चीज़ें सुधरी हैं, फिलहाल अभी भी इतनी ज़्यादा सुधार नहीं है, अभी भी ये दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं। तो प्रजापति की 2 पुत्रियों से तुलना किया गया था, यानी समस्त दुखों का कारण है ना, सुरा, पासा, नारी, इन सारी चीज़ों का जो है देखोगे कि उन 3 बुराइयों में इनको गिनती की गई है। ठीक है, सुरा मतलब शराब और पाशा मतलब जो क्या बोलते हैं जुआ खेलना, और स्त्री, 3 बुराइयां कहा गया था इस काल में। तो उसमें 2 पुत्रियां कहने से इसलिए कहा गया था कि इनकी, इसका मतलब ये भी पता चलता है कि सभा और समिति की जो वैल्यू थी अब इसके टाइम तक अथर्ववेद लिखते लिखते उसकी वैल्यू गिरने लगी थी। ठीक है, सभा और समिति की वो बात नहीं रह गई थी। अथर्ववेद का जो पुरोहित होता था उसको क्या कहते थे? ब्रह्मा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इसके पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। देखेगा कि ये चारों वेदों में ना सबसे सर्वश्रेष्ठ वेद है, क्योंकि सांसारिक जानकारी देता है, सामान्य जानकारी देता है ये। ठीक है, जीवन के बारे में जानकारी देता है। दूसरी खास बात ये है कि इसी वेद में देखेगा कि आर्यों की स्थिति का भी पता चलता है। कैसे कि इसमें, इसी अथर्ववेद में कहा गया है कि अंग और मगध बहुत सुदूरवर्ती प्रदेश थे। इसका मतलब क्या था कि आर्य अभी भी अंग और मगध पर अपना आधिपत्य नहीं जमा पाए थे, वहाँ नहीं पहुँच पाए थे ना, अथर्ववेद जब लिखा गया तब तक। ठीक है, तो कालखंड की जानकारी भी यहाँ से कालक्रम निर्धारण में भी जानकारी वो देता है। ठीक है, चलिए इतनी खास बात ये थी। इसके ब्राह्मण ग्रंथ की बात अगर करें, एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें, उसका क्या नाम है? गोपथ। ठीक है, इसमें एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है, इसका क्या नाम है? गोपथ नाम है। चलिए अब अरण्यक और उपनिषदों की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अरण्यक की अगर बात करेगा तो इसमें कोई अरण्यक नहीं है। हाँ, तो अरण्यक कोई नहीं है। उपनिषद की बात करेगा तो उपनिषद हैं इसके, और उपनिषद कुल कितने इसमें हैं? 3 उपनिषद हैं। कौन कौन सा है? मुंडकोपनिषद है, मांडव्यूक उपनिषद है, और एक है प्रश्नोपनिषद है। पूरा लिख दूं? चलिए, तो ये 3 उपनिषद हैं इसमें, मुंडको, मांडव्यूक और प्रश्नोपनिषद, ये 3 इसमें हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गया वैदिक काल का साहित्य। अभी उत्तर वैदिक काल का साहित्य हमें बाकी है ना, वैदिक काल के बाद का। तो अब उसकी बात करते हैं वैदिक काल के बाद के साहित्यों की। वैदिकोत्तर साहित्य मतलब वो साहित्य जिनकी रचना जो है कहीं ना कहीं वैदिक काल के पूरे बाद, या फिर कह लीजिए वैदिक काल के बाद में जिनकी रचना हुई। ठीक है, वैदिक काल के बाद में, जैसे कि जब आपने देखा ना उसमें हम वैदिक काल की बात कर रहे थे, वैदिक काल में जो रचना की गई थी। इसमें वैदिक काल के बाद, जब वैदिक काल समाप्त हुआ उसके बाद जो रचना की गई, तो इसमें 3 बातें हैं। एक तो है वेदांग है, दूसरा उपवेद है, और तीसरा स्मृतियों की रचना की गई। वेदांग, उपवेद और स्मृति ग्रंथ, 3 बातों की यहाँ पे जानकारी मिलती है। वेदांग की अगर बात करें, वेदांग में देखिएगा कि वेदांग की जो रचना क्यों की गई थी, वेदों को बेसिकली अच्छी तरह से समझने के लिए वेदांग की रचना की गई थी। कुल 6 वेदांग हैं। ठीक है, अब उन 6 वेदांगों की बात करेंगे भी, कौन कौन से हैं। उससे पहले अब ये देख लेते हैं कि जो उपवेद है, इसी तरह से हर एक वेद के जो है एक उपवेद भी लिखा गया, तो 4 उपवेद हैं। ठीक है, स्मृति ग्रंथ, स्मृति ग्रंथ जो है अपने टाइम में एक तरह से कहानियों के रूप में जो है, कथाओं के रूप में व्याख्या की गई, जिसमें राजा महाराजाओं के जो वंश हैं, जैसे कि मौर्यों से शुरू करिए आप, सातवाहन है ना, गुप्त से, इन सब की जो जानकारी जो मिलती है वो किस में मिलती है? इसी में मिलती है, स्मृति ग्रंथों में मिलती है। ठीक है, चलिए तो अब एक एक करके देखते हैं। पहले वेदांग की बात करते हैं। वेदांग की बात करते हैं तो 6 वेदांग हमने आपसे बताया, 6 हैं। कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प,
6 हो गए, हाँ वो ज़्यादा नज़दीक हो गया। शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, छंदम, जो निरुक्तम, ज्योतिषम। चलिए 6 है शिक्षा। शिक्षा जो है ये क्या है? शिक्षा जो वेदांग लिखा गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था? बेसिकली शिक्षा उपनिषद लिखा गया इसलिए क्योंकि जो वैदिक स्वर थे वैदिक काल में, उनके भी वैदिक काल में भी स्वर व्यंजन रहे होंगे ना उनके कुछ, तो वैदिक स्वरों का शुद्ध उच्चारण, ठीक है, ये क्यों लिखा गया था? शिक्षा वेदांग को लिखा गया था कि वैदिक स्वरों का जो है शुद्ध उच्चारण किया जा सके। कैसे करना है वो, इन सब की जानकारी जो मिलती है आपकी शिक्षा वेदांग में मिलती है। चलिए कल्प की बात करते हैं। कल्पों की अगर आप बात करिए तो कल्प जो है बेसिकली सूत्र फॉर्म में लिखे गए, सूत्र के रूप में, है ना। इसमें 3 प्रमुख सूत्र लिखे गए, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र। ये जो सूत्र है, ये जो कल्प है, जब कल्पों की रचना शुरू हुई, यहीं से देखेगा कि बेसिकली कर्मकांडों की जो तीव्रता थी ना वो बहुत तीव्र हो गति से बढ़ी, और इसीलिए कहा जाता है कि सूत्रकाल। इसको जो ना, ये जो कल्प वाला जब से इसकी व्यवस्था शुरू हुई, इसी को कहा जाता है सूत्रकाल, जिसमें इन तीनों सूत्रों की रचना की गई। और इन सूत्रों की रचना के बाद से स्त्रियों की, शूद्रों की समाज में दशा जो थी वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो गई थी, हालत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सबसे ज़्यादा ख़राब हालत यहीं पर थी, सूत्रकाल में, ठीक है। चलिए ये 2 बातें हो गई, आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये कर्मकांडों का वर्णन करता है सूत्र जो है आपका, ठीक है। आगे बात करें निरुक्त की। निरुक्त में देखिएगा कि सबसे प्राचीन है, ये सबसे प्राचीन ग्रंथ है निरुक्त, और उसमें भी देखिएगा कि यास्क का जो निरुक्त है वो सबसे प्राचीनतम जानकारी देता है। कौन? यास्क का निरुक्त। अब यास्क का जो निरुक्त है वो क्या बताता है? वो बताता है कि वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति या उत्पत्ति, वो कैसे उत्पन्न हुए, कैसे प्रकट हुए, क्या क्या कैसे उनको निर्माण हुआ। तो निरुक्त क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यास्क ने इसकी रचना की थी, सबसे प्राचीनतम। वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति का जानकारी कहाँ से मिलती है? निरुक्तों से मिलती है। व्याकरण की बात करते हैं। व्याकरण में जब भी आप बात करिएगा तो व्याकरण में देखिएगा कि जो सबसे प्राचीन रचना ना पाणिनि की है। पाणिनि, आपसे अभी कल ही हमने पाणिनि के बारे में बात की थी, नंद काल के थे, है ना, महापद्मनंद के मित्र थे पाणिनि, है ना। और पाणिनि की जो रचना थी उसकी भी हमने बात की थी, अष्टाध्यायी। देखिए चीज़ें रिपीट ऐसे होंगी धीरे धीरे, जब हम 100 टॉपिक कर लेंगे ना तो चीज़ें फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। अष्टाध्यायी, और यही जो है सबसे प्राचीनतम जो है क्या है? व्याकरण का ग्रंथ है, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ है। देखिएगा कि बाद में शुंग वंश जब शुरू होता है ना, शुंग वंश, पुष्यमित्र शुंग, जो ये तरह से जब शुंग वंश की शुरुआत होती है, तो शुंग वंश में एक और हुए व्यक्ति जिन्होंने योग शास्त्र की रचना भी की, पतंजलि, है ना। तो पतंजलि को आप योग शास्त्र के लिए तो जानते हैं, लेकिन पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा था। महाभाष्य बेसिकली टिप्पणी है, टीका है, किस पर? इसी पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। यह भी एक व्याकरण का ग्रंथ है, महाभाष्य एक टीका ग्रंथ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के बाद छंद की बात करते हैं। छंद देखिएगा बेसिकली रचना को व्यवस्थित करने के लिए, जो वैदिक रचनाएं थी या उन चीज़ों को व्यवस्थित करने के लिए, श्लोकों को छंदबद्ध करने के लिए इसकी रचना की गई। छंद शास्त्र की रचना की जाती है। छंद शास्त्र, सबसे प्राचीनतम छंद शास्त्र किसका है? पिंगल का। पिंगल फेमस है अपने छंद शास्त्र के लिए, ठीक है। चलिए ज्योतिष की बात करते हैं। ज्योतिष की अगर आप बात करिएगा तो ज्योतिष एक विद्वान हुए थे, नाम था लगध मुनि। इन्होंने रचना की थी वेदांग ज्योतिष। यही सबसे प्राचीनतम ज्योतिष की रचना भी मिलती है लगध मुनि की, ठीक है। तो लगध मुनि नाम पूछ सकता है, ज्योतिष शास्त्र के रचयिता कौन थे? लगध मुनि नाम याद रखेगा, ठीक है। तो ये वैदिक साहित्य में हमने लगभग वैदिक साहित्य और उत्तर वैदिक साहित्य कर लिया। वैदिक साहित्य में देखिएगा कि कभी कभी अभी एक चीज़ बाकी रह गई,
चलिए, उपवेद और अभी तक तो स्मृति ग्रंथ बाकी। मैंने भी सोचा इतना जल्दी कैसे हो गया। उपवेद, तो 4 वेद थे आपके। कौन कौन से वेद था? ऋग्वेद था, हाँ मैं पहले वेद लिख रहा हूँ, फिर उसके उपवेद लिखूँगा। फिर कौन था? सामवेद था। तीसरा कौन था? यजुर्वेद था। और चौथा कौन सा था? अथर्ववेद। ये वेद हैं चारों, मूल वेद हैं ना, ये क्या हैं? ये वेद हैं चारों। अब अगर हम इनके उपवेद की बात कर लेते हैं तो इनका ये उपवेद कॉलम बना देते हैं। देखेगा तो जो इनका वेद है, ऋग्वेद का वेद, ऋग्वेद का क्या है? एक ही एक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। चलिए, ऋग्वेद का क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है आयुर्वेद है। यहीं से जानकारी, इससे भी अंदाज़ा लगता है कि ऋग्वेद में जानकारी मिलती है औषधियों की, ठीक है। अथर्ववेद में भी मिलती है, ऋग्वेद में ज़्यादा मिलती है औषधियों की, जड़ी बूटियों की जानकारी। देखिए, सामवेद, सामवेद का है गंधर्व वेद। बात से ही समझ में आ जाएगा। गंधर्व वेद अगर मिल जाए आपको, कहीं पूछ ले किसका उपवेद है, तो सामवेद का है। सामवेद भी गायन से संबंधित है, ये भी संगीत शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद जो है धनुर्वेद है इसका, और बेसिकली धनुर्वेद समझ में आ रहा है कि युद्ध कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? युद्ध कला का इसमें जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में शिल्प वेद है इसका उपवेद। शिल्प का मतलब है कारीगरी से संबंधित कामकाज के बारे में जानकारी मिलती है, शिल्पियों की जानकारी मिलती है, ठीक है। तो ये हो गए उपवेद आपके 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है? स्मृति ग्रंथ। स्मृति ग्रंथ में देखिएगा जो प्रमुख स्मृति ग्रंथ लिखे गए, जैसे एक लिखा गया मनुस्मृति, सबसे फेमस है और हिंदू धर्म की सबसे ऑथेंटिक बुक इसको माना जाता है। चलिए, मनुस्मृति के बाद याज्ञवल्क्य स्मृति है। इसी तरह से नारद स्मृति है ना। फिर देखिएगा कि विष्णु है और देवल है, ठीक है। ये सारी स्मृतियाँ कितनी हैं? 5। हाँ, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य, नारद, विष्णु और देवल, ये 5 स्मृतियों के नाम हैं। मनुस्मृति, मैंने स्मृतियों की बात की थी कि स्मृतियों में जानकारी किसकी मिलती है? राजवंशों की जानकारियाँ मिलती हैं, कथाओं के रूप में क्रमबद्ध रूप से विवरण इसका मिल जाता है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। कब लिखी गई होगी ये? शुंग वंश या शुंग काल लिखी है। जो शुंग काल था उसमें तकरीबन 200 BC से 200 AD, इसके मध्य में इसकी रचना पूरी हुई लगभग, है ना। 200 ईस्वी तक की इसकी रचना चलती रही। तो इसका माना जाता है कि यही 200 BC से लेकर के 200 AD तक की जानकारी इसमें मिल जाती है मनुस्मृति में। शुंग काल में इसकी रचना की गई थी, तो शुंग वंश की भी जानकारी इसमें ठीक ठाक मिल जाती है, ठीक है। सभी स्मृतियों में सबसे प्राचीन है और हिंदू धर्म के लिए तो सबसे फेमस बुक है, हॉली बुक है उसकी, कह सकते हैं कि मूल जानकारी जो है यहीं से मिलती है। सबसे ज़्यादा कानून की किताब कह सकते हो आप हिंदू धर्म की, ठीक है। तो मनुस्मृति को पढ़ करके ही आप जान पाएंगे कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या गलत हैं आज के टाइम के हिसाब से। बिना पढ़े किसी चीज़ की अवहेलना करना भी ठीक नहीं है। पढ़ के देखिए एक बार, फिर समझ में आए, जैसा है वैसा सोचिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल शुंग काल 200 BC से 200 AD के बीच की जानकारी इसमें मिल जाती है टोटली। आगे देखिएगा कि मनुस्मृति में ना जो आर्य हैं, आर्यों के चारों क्षेत्रों का, आर्यों के चारों क्षेत्र जो भारत में थे वो कहाँ कहाँ था? देखिएगा कि ब्रह्मावर्त था, ब्रह्मर्षि देश था, मध्य देश था, आर्यावर्त था, ठीक है। ये जो 4 क्षेत्र थे ना, ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश, आर्यावर्त, इन चारों क्षेत्रों की जानकारी इसमें मिलती है। आर्यों के चारों क्षेत्रों की जानकारी किसमें मिलती है? मनुस्मृति में। मूल चीज़ जो याद रखना है कि आपको कि इसकी रचना कब की गई? शुंग वंश या शुंग के काल में की गई थी, शुंग काल में, ठीक है। याज्ञवल्क्य की स्मृति की बात करिएगा तो याज्ञवल्क्य की स्मृति जो है सातवाहन काल में लिखी गई। इसको सप्तवाहन भी आप कह सकते हैं, सातवाहन या सप्तवाहन काल में की गई। जानकारी कहाँ से मिलती है? तब इसी काल की जानकारी भी मिलती है। ये दोनों स्मृतियों को एक साथ याद रखिएगा कि इसमें ये कब लिखी गई? गुप्त काल में लिखी गई, ठीक है। तो इसमें जानकारी भी उन्हीं की मूल रूप से मिलती है। देवल स्मृति की अगर आप बात करिएगा
तो ये देखिएगा कि पूर्व मध्यकाल में, है ना, अकबर का टाइम नहीं आ पाया था, उससे पहले ही बेसिकली पूर्व मध्यकाल से जस्ट पहले का टाइम, या फिर इसको आप बोल सकते हो राजपूत काल में लिखी गई थी। ठीक है, तो जानकारी किसको मिली? राजपूत कालीन शासन प्रशासन की जानकारी इससे मिल जाती है, कथा कहानियों में वंशों की जानकारी भी इससे मिल जाती है। ठीक है, ये स्मृति ग्रंथ हो गए। चलिए, थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, गले में कुछ प्रॉब्लम है। अब देखिएगा कि जो ये स्मृति ग्रंथ लिखे गए, स्मृतियों पर बहुत सारे लोगों ने भाष्य भी लिखा, टीका भी लिखी, मतलब जैसे कि उनका व्याख्या भी बहुत सारे लोगों ने लिखी। जैसे अगर आप बात करें, दो प्रमुख स्मृतियां कौन सी थी? मनुस्मृति है और कौन सी है? याज्ञवल्क्य है। ठीक है, बात करें अगर मनुस्मृति पर जो टीकाकार हुए, टिप्पणीकार हुए, जैसे बहुत सारे लोगों का नाम आता है, गोविंदराज, है ना, मेघातिथि, कुल्लूक भट्ट, है ना, भरुचि, ये जो 3-4 नाम हैं, इसमें से कोई याद हो पाए तो भरुचि का जैसे याद कर लीजिएगा, बाकी मेघातिथि का चाहिए तो याद कर लीजिएगा, है ना। कुल्लूक भट्ट का कोई पूछा तो नहीं है, भरुचि का एक बार पूछा है, तो जैसा भी देखिएगा 3-4 नाम हैं ये। मनुस्मृति के भाष्यकार हैं, गोविंदराज हैं, मेघातिथि हैं, कुल्लूक भट्ट हैं, भरुचि हैं। इससे ज़्यादा इसमें जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं है। याज्ञवल्क्य के अब अगर भाष्यकारों की बात करें तो जैसे प्रमुख रूप से विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, ऐरार्क, ये सारे नाम इसमें भी आ जाते हैं, है ना, जो कि क्या है, ये इसमें आते हैं किसमें? याज्ञवल्क्य स्मृति में इन्होंने टीका लिखा। अब देखिएगा कि तत्कालीन टाइम पर एक प्रथा बड़ी फेमस थी, जैसे कि उत्तराधिकार के बाद संपत्ति के अधिकार की बात जो थी उस टाइम पर बड़ा वो विवादास्पद विषय रही। आज भी विद्वानों में उसको लेकर के बहुत सारे मतभेद हैं। जैसे 2 बातें थी कि पिता के जीते जी संपत्ति में पुत्र को अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, और ये इसका पूरा जो नाम होता था, क्या कहा जाता था? दाय भाग। तो कभी कभी पूछ सकता है आपसे सिंपली, दाय भाग शब्दावली के रूप में ही पूछ ले हो सकता है कि दाय भाग क्या है। तो दाय भाग याद रखिएगा कि पिता की संपत्ति में पुत्र को मिलने वाला जो अधिकार था, उसी को इस टाइम पर जाना जाता था दाय भाग। इसको लेकर के कंट्राडिक्शन क्या था? 2 प्रमुख रचनाएं हैं, एक का नाम है दाय भाग ही और एक का नाम है मिताक्षरा। ठीक है, तो एक का नाम है मिताक्षरा और एक का नाम है दाय भाग। दोनों की दोनों रचनाएं कब लिखी गई? दोनों की दोनों रचनाएं लिखी गई, समय इनका जो है वो कब है? 12वीं सदी में। मिताक्षरा के लेखक कौन है? इसके लेखक है विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर, वही जो अभी हमने देखा ना, विज्ञानेश्वर, विश्वरूप, है ना। हाँ, दाय भाग के लेखक कौन है? जीमूत वाहन। इसको जीमूत वाहन ने लिखा। अब जीमूत वाहन कहते हैं कि पिता के जीते जी, जो दाय भाग, एक पुस्तक का नाम ही दाय भाग है, इस पुस्तक का नाम मिताक्षरा विज्ञानेश्वर की। दाय भाग में कहा है जीमूत वाहन ने कि भाई पिता के जीते जी पुत्र को संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, ये बात कही गई है। किसमें? दाय भाग जो बुक है ना। और मिताक्षरा में कहा गया है कि पिता के जीते जी पुत्र को पिता की संपत्ति में अधिकार मिल सकता है ना। ये बात में कंट्राडिक्शन है, अलग एक ही समकालीन पुस्तकें हैं, अलग अलग बातें लिखती हैं, इसलिए बहुत ही कंफ्यूजिंग की बात है। इसलिए इस बात को कभी कभी पूछता भी है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, जीमूत वाहन और मिताक्षरा। अच्छा देखिएगा कि एक चीज़ और भी है, पुराणों का भी एक दौर आया, पुराण भी लिखे गए, 18 पुराण की रचना की गई है ना। तो आप ये काम खुद से करिएगा, 18 पुराणों के नाम को ढूंढिएगा, जिसमें से विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण है ना, जो ये सारे नाम हैं, उन 18 पुराणों के नाम ढूंढिएगा। सिर्फ इतना उसमें नोट करिएगा कि किस काल में किस काल की जानकारी मिलती है किस पुराण से, बस, इससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं करना। बहुत सारी कहानी लिखी होगी, किसी कहानी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इतना याद रखिएगा कि कौन सा पुराण किस काल में लिखा गया, बस। ठीक है, चलिए, मुझे लगा था कि 2 टॉपिक कर लेंगे या 3 कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 3 कर पाएंगे आज। कल 3 टॉपिक करेंगे ज़रूर, क्योंकि आज का जो बचा है वो भी करेंगे। आज बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से
मुझे लग रहा है कि बोल नहीं मिल रहा है। तो मिलते हैं आपसे कल, और तब तक पढ़ते रहिए और वो काम करिएगा, पुराणों के बारे में जानकारी इकट्ठा करिएगा थोड़ा। 18 पुराण है, सिर्फ नाम लिखिएगा और उनके किस राजवंश की जानकारी किस पुराण से मिलती है, बस इतनी सी बात है। ठीक है, हाँ, इतना काम कर लीजिएगा। मिलते हैं कल, और कल 3 टॉपिक करेंगे। हालांकि ये जो आश्रम व्यवस्था है इसको कर लेंगे सबसे पहले कल, और इसके बाद कल ज्योग्राफी के 2 टॉपिक करेंगे, जिसमें उत्तरी अमेरिका कल पढ़ेंगे, मैपिंग का उत्तरी अमेरिका पढ़ेंगे, और इसके बाद जो सामान्य जानकारी है विश्व भूगोल के कुछ टॉपिक और उसमें स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, और कोशिश करेंगे कि कल की क्लास थोड़ी लंबी हो भले से, लेकिन 3 टॉपिक कल करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे कल। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार।